तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th का हमारा जो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 हमारा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले टॉपिक के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक था 1.1 वाला, उसको हमने डिस्कस किया था। यानी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डाले थे कंप्यूटर सिस्टम के। बाय द रेफरेंस बुक ऑफ एनसीईआरटी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको अपने सामने रखिए, और अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके उसको देखिए और एक एक लाइन का जो मतलब है मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को इंप्रूव कराने की पूरी कोशिश है। आप लोग को बस अच्छी तरीके से देखना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए फ्रेंड सर्कल में। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप चीजों को शेयर करेंगे, अच्छे खासे रिस्पॉन्सेज आएंगे आपके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड जो आपका इसी के अंदर का जो टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर कैसे आया, आखिर क्या उसका प्रोसेस रहा, कब से स्टार्ट हुआ बेसिकली कंप्यूटर। ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इन डेप्थ एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर किसी बंदे ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, एनसीईआरटी को पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं उसका जो नॉलेज है ना हाई लेवल तक का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब समझिए, सिंपल कैलकुलेटर यानी एक जो सिंपल कैलकुलेटर होता है इन जनरल, जिसे हम लोग यूज करते हैं आज के दौर पे, ठीक है। और आज के दौर के जो डेटा प्रोसेसर है, कंप्यूटर डिवाइसिंग है, उनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पिछले समय में कुछ कैलकुलेशन होता होगा, कुछ इक्विपमेंट से होता होगा, और आज के समय में अंतर है कि नहीं। पिछले समय में आज से हजारों साल लाखों साल पहले ज्यादा समय लगता होगा किसी चीज को कैलकुलेट करने में, लेकिन आज के दौर पे क्या है, सिंपल क्लिक पे हम क्या कर सकते हैं, कितना हो बड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये कैसे हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, वो चीजें क्या होगी, इंक्रीज होती गई, एक्सपांड होती गई, और जो नॉलेज है ह्यूमन बीइंग के वो बढ़ते गए, जिसके कारण ये चीजें हो पाए। अब एक फिगर के माध्यम से आपको इस चीज को अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इस फिगर को आप देखिएगा और इस फिगर को बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला स्टार्टिंग कहां से हुआ, 500 बीसी से ये जो चीज है वो स्टार्ट हुई, जहां पे आपका क्या आया था, एबेकस आया था। एबेकस नाम आपने सुना होगा। तो एबेकस जो है आपका, वो लगभग 500 बीसी में आपका आया था, 500 बीसी में। यहां पे कह रहा है कि कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर एगो। यानी कंप्यूटर का जो एट्रीब्यूट है, जिसमें आपका जो एबेकस का इन्वेंशन हुआ था, आज से लगभग 3000 साल पहले हुआ था। जो क्या था, इट वॉज ए मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल, यानी ये क्या है, ये एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस था जो कैपेबल था सिंपल, जो आपके कैलकुलेशन होते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, उन्हीं को करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एबेकस क्या था, एक प्रकार का क्या था एबेकस, एबेकस एक प्रकार का सिंपल क्या था आपका, एबेकस क्या था। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्केच ले रहा हूं, स्केच पेन, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर एंड कट दिखाई दें। चलिए, ओके। तो एबेकस क्या था आपका, एबेकस क्या था आपका यहाँ पे, एबेकस क्या था यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, पेन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ओके। चलिए, तो एबेकस लगभग 3000 साल पहले आया। ये एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस था जो क्या कर रहा था, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा था, अर्थमेटिक यानी सिंपल ऐड, मल्टीप्लाई, एडिशन, इन चीजों को कर रहा था, ठीक है, डिवीजन कर रहा था। लेकिन जैसे ही 1500 बीसी बीता, 1642 में यानी 1642 में आपका क्या हुआ, 1642 में एक जो आपका टेबुलेटिंग मशीन है वो आया। ध्यान दीजिएगा, पहले आपका क्या आया, एबेकस आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपका क्या आया, उसके बाद ये जो टेबुलेटिंग मशीन है ये आया था। ये क्या था, हरमन हॉलर्थ डिजाइन द टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड। अब देखिए, पंच कार्ड को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए अभी। तो जो आपके ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम हरमन हॉलर्स था, इन्होंने डिजाइन किया एक टेबुलेटिंग मशीन को जो समराइज कर रहा था डेटा जो स्टोर हो रहे थे पंच कार्ड में, उसको। ध्यान दीजिएगा, और ये क्या था, इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग। यानी ये एक पहला स्टेप था जो कि प्रोग्रामिंग की तरफ लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, यानी सबसे पहला स्टेप यही था 1642 में बाय द साइंटिस्ट ऑफ हरमन के द्वारा इस स्टेप को लिया गया था, जिनमें उन्होंने टेबुलेटिंग जो मशीन है उसको बनाया था, जो क्या कर रहा था, समराइज कर रहा था जो डेटा पंच कार्ड के अंदर स्टोर हो रहे थे उनको। ध्यान दीजिएगा, और यही दौर था जब सबसे पहले प्रोग्रामिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया।
ठीक है, तो 1642 जैसे ही खत्म हुआ तो हम आ गए किस चीज पे, हम आ गए 1834 में, यानी 1834 में हम आ गए। अब 1834 में आपका क्या हुआ, एक एनालिटिक इंजन इन्वेंट किया गया था। अब ये क्या है, तो चार्ल्स बैबेज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एनालिटिक इंजन क्या क्या किया, इन्वेंशन किया। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स जो आपका चार्ल्स बैबेज जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था, जो एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था, जो इनपुटिंग और प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्ले कर रहा था आउटपुट को। यानी उसके अंदर इनपुट वाला भी फंडामेंटल था, चीजें प्रोसेस भी हो रही थी और उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट भी मिल रहा था, जो कंसीडर किया गया टू फॉर्म द बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर। आप देखिए, ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था, इस एनालिटिकल इंजन को ही क्या कहा गया था, बेसिक कंप्यूटर कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंप्यूटर कहा गया था, और यही मॉडर्न बेसिक कंप्यूटर था जिसके कारण कंप्यूटर का इन्वेंशन यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स जो आपका चार्ल्स बैबेज है उनको कहा जाता है। तो 1834 वाला ये कंप्लीट हुआ, 1642 वाला कंप्लीट हुआ, और आपका 500 वाला जो बीसी है वो कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं 1834 के बाद 1890 में, यानी 1890 में हम आ गए 1890 में, जिसमें आपका क्या हुआ 1890 में, यहां पे आपके सामने, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे कुछ चीजें मिस्टेक हुई हैं। ये जो आपका 1642 है ना, 1642 में आपका जो है वो पास्कलिन आया था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे एक पास्कलिन जो है इन्वेंट किया गया था 1642 में, जो कि एक पास्कल इन्वेंटेड था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको हम लोग पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं। इसको इन्वेंट किया गया था 1642 में, और पास्कलिन जो कर रहा था वो ऐड कर रहा था और सब्सट्रैक्ट कर रहा था 2 नंबर को। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा था, और डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो पा रहे थे विद द रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी बार बार रिपीट एंड जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो रहे थे उसके द्वारा डिवीजन क्या हो पा रहा था, संभव हो पा रहा था। ठीक है, और टेबुलेटिंग हमने डिस्कस कर ही लिया, 1890 वाला हमने डिस्कस कर ही लिया है। टेबुलेटिंग मशीन 1890 में आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेबुलेटिंग मशीन कब आया था, 1890 में आया था। तो थोड़ा सा आप चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। चलिए, ओके, हम लोग आते हैं फिर से अपने फंडामेंटल पे। ओके, चलिए, एवरीथिंग इज गुड। अब यहाँ पे हमारा 1890 हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, 1937 यानी 1937 में हम एंटर कर गए। चार्ल्स बैबेज को इन्वेंशन दे दिया गया था, और यहाँ से एक टेबुलेटिंग मशीन आया चार्ल्स बैबेज के बाद, जो पंच कार्ड के अंदर डेटा को स्टोर कर रहा था। अब 1937 में आ चुके हैं, जिसके अंदर ट्यूरिंग जो आपका मशीन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। अब देखिए, जो आपका ट्यूरिंग मशीन था, एक कंसेप्ट था जिसका मेन काम क्या था, वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन था, जो कैपेबल था, यानी जिसके पास कैपेसिटी थी कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैलकुलेट और एग्जीक्यूट कर सकता था बाय द हेल्प ऑफ जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनको, और किन डेटास को, जो पंच कार्ड के अंदर स्टोर होते थे उन्हीं को, 1937 में। अब 1937 के बाद 1945 आया, 1945 आया, एडवैक और एनेक आया, यानी जॉन वॉन न्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया इस कंसेप्ट को। यानी जॉन वॉन न्यूमन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर व्हिच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। यानी जॉन वॉन न्यूमन जो थे, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, एक चीज को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि इस चीज को उन्होंने इन्वेंट किया, जिसके अंदर क्या हो रहा था, ये कैपेबल था स्टोर करने के लिए डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को भी मेमोरी में। यानी मेमोरी के अंदर क्या हो रहे थे, अब क्या होने लगा था, डेटा भी स्टोर हो रहा था और जो प्रोग्राम है वो भी स्टोर होने लगा था। और जो आपका इडवैक था और जो आपका इनिक था, वो कंप्यूटर थे जो क्या थे, दैट वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। यानी इसी कंसेप्ट को जो था, इस जो आपके दो इन्वेंशन है वो किए गए थे, इडवैक के और इनिक के। ठीक है, 1945 में। अब 1947 यानी 1947 की बात करें तो वहां पे ट्रांजिस्टर एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर, यानी ये जो ट्रांजिस्टर था वो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, जो कहाँ डेवलप हुआ था, बेल जो आपका लैबोरेटरीज थी उनके अंदर डेवलप हुआ था, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके वैक्यूम ट्यूब थे उसको किस चीज के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया था, तो बेल के लैब में डिस्कस किया गया था इसको, और किसके द्वारा बनाया गया था, एक सेमीकंडक्टर जो आपका मटेरियल है उसके द्वारा बनाया गया था। क्लियर हुआ। अब 1970 की बात करें, 1970 की, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एन आईसी, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इज अ सिलिकॉन चिप, यानी आपका जो आईसी क्या है, एक प्रकार का सिलिकॉन का चिप है, विच कंटेन द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। जो क्या करता है, जो कंटेन करता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक स्मॉल एरिया में। ठीक है,
और जो साइज है कंप्यूटर का वो क्या होता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं क्योंकि आईसी उसके अंदर होते हैं। तो ये आपके क्या है पूरे फॉर्मेशन थे। 500 बीसी, 1642, 1834, 1890, 1937, 1945, 1947 और 1970। ये आपके सामने पूरा इन्वेंशन आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इसका दे दिया है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, कह रहा है कि द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देखिएगा। जैसे इनपुट यहाँ पे जा रहा था तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे रह रहा था और इसके अकॉर्डिंग मेमोरी में, और मेमोरी से फिर यहाँ पे और यहाँ से फिर आउटपुट में मिल रहा था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लगाया गया था यहाँ पे। और मेमोरी जो था वो स्टोर हो रहा था, स्टोर कर रहा था डेटा को और प्रोग्राम को, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस उसके अंदर थी जो कम्युनिकेट कर रही थी चैनल के थ्रू द सेंड एंड रिसीव द डेटा आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और द कंप्यूटर, यानी जो आपका इनिक है, यानी इंटीग्रेटेड क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। एक प्रकार का पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड था जो कि वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर पे आधारित था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पहला क्या था, पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किस पे आधारित था, तो वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर पे आधारित था। ठीक है, और इसको कब डेवलप किया गया था, 1970 में डेवलप किया गया था। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे एलएसआई कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ द इंटीग्रेशन ऑफ अ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए, जो आपका बड़ा आपका इंटीग्रेशन होता है ना एलएसआई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, वो अलाउ कर रहा था एक इंटीग्रेशन को, किसके इंटीग्रेशन को, कंप्लीट सीपीयू के इंटीग्रेशन को एक सिंगल चिप में। अब इस सिंगल चिप को हम लोग क्या बोल रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे थे। क्लियर हुआ, यानी सिंगल चिप को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे थे। अब यहाँ पॉइंट कह रहा है कि मूरेज लॉ predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a single microchip, यानी जो मूरेज का लॉ है उनके द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर में, वो असेंबल्ड हो रहा है एक सिंगल माइक्रोचिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 1980s की बात करें, यानी 1980 की बात करें, द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड द 3 मिलियन कंपोनेंट ऑफ अ स्मॉल चिप्ड साइज चिप्ड टर्मिनेट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। यानी 1980 में क्या हुआ, जो प्रोसेसिंग पावर हुआ कंप्यूटर का वो इंक्रीज होने लगा एक्सपोनेंशियली, किसके द्वारा, लगभग 3 मिलियन कंपोनेंट स्मॉल साइज चिप के एक काफी बड़े स्केल इंटीग्रेशन एरिया में बनने लगे। ठीक है, और फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल आईसी कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझिए बात को, जो आपका जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का बढ़ा, चीजें बढ़ने लगी, सिंगल आईसी को हम लोग जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानने लगे। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था अप्रॉक्स 106 कंपोनेंट यहाँ पे जुड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर के अंदर आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे फिगर को दिखाऊंगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम यूजर इन 1981, यानी IBM ने किसको इंट्रोड्यूस किया था, IBM ने सबसे पहले पीसी को डेवलप किया था, पहले कंप्यूटर को अपने होम यूजर के लिए 1981 में। और एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था जो आपका मैकिंटोश है उसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। ठीक है, एप्पल ने मैकिंटोश को डेवलप किया था किसमें, 1984 में, यानी 1984 में। और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चीजें इंक्रीज हो रही है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें किस तरीके से इंक्रीजिंग वे में नजर आ रही होंगी आपको। अब यहाँ पे एक पॉइंट करा कि 1965 यानी 1965 में इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूरे इंट्रोड्यूस द मूरेज लॉ, यानी मूरेज लॉ किसने दिया था, इंटेल के को फाउंडर थे गॉर्डन, जो आपका गॉर्डन मूरे थे, उन्होंने मूरे के लॉ को दिया था जो प्रेडिक्ट कर रहा था दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप वुड डबल एवरी 2 ईयर, यानी हर 2 ईयर पे जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के चिप हो रहे थे वो हर 2 साल पे क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। ठीक है, और जो कॉस्ट हो रहा था वो हेल्प हो रहा था। ठीक है ना, ये चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि द पॉपुलैरिटी ऑफ पीसी सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जैसे जैसे ग्राफिकल जो आपका यूजर इंटरफेस बढ़ा तो जो पीसी का टर्म है वो भी बढ़ने लगा। बाय द बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर प्लेस ऑफ द कंप्यूटर्स विद द कमांड लाइन इंटरफेस एंड जस्ट लाइक यूनिक्स आपका क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस था। अगला पॉइंट कह रहा है कि अराउंड 1990 यानी 1990 में द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेव, यानी वर्ल्ड वाइड वेव यानी WWW डॉट जो हम बोलते हैं वो एक्सेलरेट हुआ
mass users of computer के according and thereafter computer has become an indispensable part of everyday life। और यानी 1999 में इसको डेवलप किया गया था और आज के दौर पे कंप्यूटर जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यूज होने लगा है, ठीक है। एंड फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स वर मेड पोर्टेबल टू द ग्रेट एक्सटेंट। यानी आपको पता है कि आज के दौर पे जो लैपटॉप का इंट्रोडक्शन क्या है, पर्सनल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, ये पोर्टेबल है, ग्रेट एक्सटेंड, यानी इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान से लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं और ये फॉलो हो रहा है बाय द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या है, कंप्यूटर ही है, टैबलेट और अनदर जो आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो भी आपके कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। These devices have leveraged the technological advancement in the processor manufacturations and factor memory, high speed data and the connectivity mechanism। यानी ये जो डिवाइस है ये लेवर्ज कर रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, मेमोरी फास्ट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड द वेरेबल गैजेट, यानी जो आपका नेक्स्ट वेव कंप्यूटिंग डिवाइस है वो इंक्लूड कर रहा है वेलेबल गैजेट्स को, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो गया, वो भी कंप्यूटर के फंडामेंटल पे काम कर रहा है, लेंसेज हो गए, आपके हैंड बैंड्स हो गए, हेडफोन हो गए, ये सारी चीजें। एंड फर्दर स्मार्ट एप्लीकेशंस appearances आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग बाय द लिवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई मशीन लर्निंग वाली चीजें आ रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग आ रहा है, तो ये चीजें क्या हो रही हैं, और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये सारे एवोल्यूशन के फंडामेंटल थे जिनको हमने आज की वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस कर लिया। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।